शिव पुराण एक प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान शिव के जीवन, महत्व और उनके भक्ति के प्रसंगों को व्यक्त करता है। ये ग्रंथ विभूतियों के माध्यम से शिव के महत्व, उनके लीलाओं और उनकी उपासना की महत्वपूर्ण विधियों को दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए YouTube चैनल में स्वागत है, जो है डेडिकेटेड शिव कथा और उनकी महिमा को प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ हम आपको शिव जी के अद्भुत कथाओं, उनकी दिव्य लीलाओं और उनके महत्व को समझने और महसूस करने का अवसर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए शिव की अनंत कथाओं से। एपिसोड 4 शिव और कुबेर की कथा। धरती पर प्रचलित है एक अद्भुत कथा जो हमें धन और समर्पण के अंतर को दिखाती है। शिव और कुबेर की कहानी। यह कथा गर्व और विनम्रता की, समृद्धि और समझदारी की, जिसे सुनकर हमें गहन विचार करने और समझने का अवसर मिलता है। चलिए हम इस प्रसिद्ध कथा के रहस्यमय सफर में प्रवेश करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करना शुरू की और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वो सबसे महान भक्त है, तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो वो एक महानतम भक्त है, लेकिन शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की और इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है, कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते गए और खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और वे खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाए। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा के गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की, और इस क्षण के बाद उसके जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली। और इस सामर्थ्यवर्धक कहानी का अंत हो चुका है, जिसमें धन और आध्यात्मिकता का मूल्य समझाया गया। शिव और कुबेर की कहानी हमें यह सिखाती है कि समृद्धि का असली अर्थ समर्पण और समझदारी में छिपा है। चलो हम इस ज्ञानवर्धक कथा का संदेश अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से लाते हैं। अगली कथा सुनने के लिए और शिव जी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ओम नमः शिवाय।